खुदावन तेरे छूने से ऊपर निर्भर करता है। या तो तुम्हें पाप निकल जाएगा, शैतान निकल जाएंगे, या अटैक निकल जाएगा, या तुम उनको निकल जाएंगे। ये तुम्हारे ऊपर है। तुमने शर्मिंदगी में रहना है या उसको तोड़वाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुमने छुटकारे को लेना है या चंगियाई को लेना है, या अपने आप को डिलीवर करवाना है, या आत्मा में अपने आप को ग्रो करना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। शैतान की लड़ाई तुमसे है, ना कि तुम्हारी मासी के काका से है। तुमसे है जो परमेश्वर की बंदगी करते हैं। इसलिए तो एक मसीह बंदे को वो कंफ्यूज करके रखता है, उलझन में फंसा के रखता है। पाप उसके जीवन में कभी जाने नहीं देता, उसकी कमजोरी को कभी खत्म नहीं होने देता। वो चाहता है ये पैग मारे, वो चाहता है ये सिगरेट पिए, वो चाहता है ये गंदी संगति में रहे, वो चाहता है ये अटैक के नीचे रहे, वो चाहता है ये झूठ बोले, वो चाहता है ये चुगली करे, वो चाहता है ये सट्टे लगाए, ये पाप करे, ये पाप की ओर देखे, अपने ब्लड अपनी सोच को गंदा कर दे। शैतान यही चाहता है। इसलिए वो कभी अपने आपको डिलीवर नहीं होने देता। नाम जॉन रखने से, पीटर रखने से, अब्राहम इसहाक रखने से कुछ नहीं होता अगर आप डिलीवर नहीं हो पाए। मैंने बोन क्रिश्चियन देखे हैं जो आज भी शैतान के नीचे है, अटैक के नीचे है, पाप के नीचे है। छुटकारे आज भी वो ले नहीं पा रहे। अपने किडनियों से, अपने फेफड़ों से, अपने पाप से छुटकारा नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है छुटकारा लेने के लिए या तो आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे या मुझे अब उतारना पड़ेगा। उतारेंगे कैसे? हम बोलते हैं परमेश्वर लोगों की चंगियाई खुल रही है, लेकिन मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा हूँ? मैं आज भी बीमार हूँ तेरी वर्शिप करके, मैं आज भी गरीब हूँ तेरी वर्शिप करके, मैं आज भी सफर कर रहा हूँ वर्शिप करके। तुम मेरी क्यों नहीं सुनता? मेरे पड़ोसी की तूने सुन ली, चर्च में तेरे भाई आते हैं उनकी तू सुन लेता, मेरी क्यों नहीं सुनता? मेरे लिए भी तू बहरा हो जाता है। जिसने तुम्हें कान दिए वो खुद बहरा नहीं है, जिसने तुम्हें आंखें दी वो खुद भी देखता है, जो तुम्हें ज्ञान सिखाता है वो खुद भी बुद्धिमान है। छुटकारे को लेने के लिए पहले अपने आप को क्लीन करना पड़ता है। बाइबल कहती है किस लिए छुटकारा चाहिए? किस लिए छुटकारा चाहिए? एक शौक के तौर पर या प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए छुटकारा चाहिए। कई लोग छुटकारा चाहते हैं कि हाँ मेरी लड़की डिलीवर हो जाए, उसके बाद हम खुश रहेंगे, हाँ मुझे घर मिल जाए, उसके बाद हम चर्च जाना छोड़ देंगे, हाँ एक बार मेरा पति नशे छोड़ दे, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को पूछेंगे नहीं, पास्टर को पूछेंगे नहीं। किसलिए छुटकारा चाहिए? अगर तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए छुटकारा चाहिए तो छुटकारा तुम्हारे कदम चूमेगा आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास नहीं है? फिर आप इतनी तरह छोटा क्यों है? आमीन। छुटकारा लेने के लिए अपने सिर पे मिशन लेके चलना पड़ता है। छुटकारा लेने के लिए अपने आप को मिट्टी से अलग होना पड़ता है, गंदी नाली से अलग होना पड़ता है, कूड़े से अलग होना पड़ता है, अपनी आदतों से अलग होना पड़ता है। अगर तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हो, अपने बच्चों समेत तुम्हारे 10 साल का छुटकारा तुम्हें ना मिलाओ, ये डिलीवरेंस हफ्ते तुम्हें छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं छुटकारे के लिए क्या करूं। लोग कहते हैं मैं तो आजाद नहीं हो पा रहा, चर्च में जाके कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो आज भी कर्ज में हूँ, आज भी डिप्रेशन में हूँ, आज भी उसी कामों में फंसा हूँ। अरे परमेश्वर की गलती नहीं है, उससे ज्यादा कोई धर्मी नहीं है, उससे ज्यादा कोई तुमसे प्रेम नहीं रखता। जो तुम देखते हो वो धोखा है, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए देखता है वो सच है। अरे परमेश्वर को खत्म कर रहा है वो तुम्हें 2 मिनट में कर देगा। शैतान से जब तुम इतना घबरा जाते हो, डर जाते हो, गिर जाते हो, तो परमेश्वर तो बहुत बड़ी चीज है। या तो इंसान की आदतें नहीं छूटती या तो वो डिलीवर नहीं हो पाता। आदतें आपकी अगर वही बनी रही, छुटकारा लेने के बाद इमरजेंसी क्रिटिकल में परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप इमरजेंसी में उसे मांग रहे हो। आप इमरजेंसी में क्योंकि आप मौत के किनारे हो, आप दर्द के किनारे हो, आप उस रात में फंस चुके हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप उलझन में हो, रस्सियों के पीछे उलझ चुके हो, इसलिए आप छुटकारा नहीं ले पा रहे। और परमेश्वर आपको उसी क्रिटिकल कंडीशन में छुटकारा देता है क्योंकि उस समय आपको परमेश्वर की जरूरत है। वो जादू टोने से उस समय दे सकता है लेकिन बार बार नहीं देगा। बार बार देने के लिए आपको फाइट लड़नी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, आपको आंधी में भी खड़ा रहना पड़ेगा, चट्टानों में भी परमेश्वर का थैंक्स करना पड़ेगा। छुटकारा ऐसा नहीं,
छुटकारा परमेश्वर रसोलियों से दे सकता है, बंधनों से दे सकता है, शर्मिंदगी से दे सकता है, बांझपन से दे सकता है, गरीबी से दे सकता है, कर्जों से दे सकता है। छुटकारा परमेश्वर मुर्दे को भी दे सकता है। जैसे उसने लाजर को छुटकारा दिया, आज वो तुम्हें भी देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पति के लिए ग्रेस को रिसीव करो यीशु मसीह के सामने के नाम में। अपने पति के लिए ग्रेस को रिसीव करना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यूहन्ना 11 उसका 1 में पढ़ूंगा और ध्यान से इस वचन को सुनना। मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैथनिये का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था, यानी लाजर जो था वो एक बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, यानी इसका भाई जो था वो लाजर था। मार्था का, मरियम का भाई लाजर था, ये सब जानते हैं। 3 में लिखा, उसकी बहनों ने उसे कहना भेजा, ये प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा सब कहे आमीन। 5 में देखो क्या लिखा, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था यीशु मसीह। 6 में लिखा, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। सब कहे आमीन। बाइबल में लिखा, मार्था और मरियम बहन थी और उनका भाई लाजर उनका भाई था। और बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह को ये पता चला कि मेरा भाई बीमार है और तू जल्दी से आ जा, यीशु मसीह ने पता क्या कहा, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। और वो बीमारी मौत में बदल गई। ये तो वो हुआ ना, आपकी बुआ का जो बेटा है वो बीमार है, भांजी बीमार है, भाई आपका बीमार है, आपको बुला रहा है कि आप कहाँ पे हो, जल्दी आओ। आपको मैसेज मिला कि उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, वो मरने वाला है, आखिरी बार तुझसे मिलना चाहता है, और आप अपनी बुआ के लड़के को बोल दो, नहीं मैं 2 दिन बाद आऊंगा। आपकी रिश्तेदारी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूट जाएगी। यहाँ पे देखो, मार्था और मरियम कहती, प्रभु यीशु मसीह लाजर तुझे याद कर रहा है, बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन पे है, मौत के किनारे है, डेथ होने वाली है, तू आ जा। वो आखिरी उसकी इच्छा पूरी कर दे। कहते हैं बुजुर्गों की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, उसी की इच्छा पूरी कर रहा है। कहते तुझे याद कर रहा है। यीशु मसीह ने पता क्या कहा, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। अगर आज बुआ की लड़की बीमार हो या मासी बीमार हो या आपका दादा बीमार हो या नाना बीमार हो और आप उसको ये कहे मैं 2 दिन पाऊंगा क्योंकि मैं तो काम में बिजी हूँ, आपकी रिश्तेदारी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूट जाएगी। क्यों? आपको पता है अगर मैं नहीं गया तो ये बंदा मुझसे नाराज हो जाएगा, इसके साथ मेरी रिश्तेदारी टूट जाएगी, ये मेरे साथ नहीं बना रहेगा। अगर मैं उसको ये बोलूं नहीं जी मैं तो 2 दिन बाद वापस आऊंगा, और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह वहां पे 2 दिन और ठहर गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये जो लाजर है, ये मौत, ये बीमारी जो लाजर के जीवन में है, ये मौत का कारण नहीं, ये परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। और परमेश्वर चाहते थे मैं रुक जाऊं ताकि लोगों के सामने लाजर मुर्दे को डिलीवर कर पाऊं। उसके चेलों ने पूछा परमेश्वर तू जानता है एक बात को? उसने कहा वो तो सो रहा। उसने कहा हमें 2 दिन बाद लाजर के पास जाना है क्योंकि वो सो रहा है। उसने कहा तो स्वस्थ हो जाएगा, उठ जाएगा प्रभु अब हमें। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो मर चुका है, उसको हकीकत बताई वो मर चुका लाजर। 2 दिन बाद यीशु मसीह गया, यीशु मसीह ने देखा वहां पे लोग रो रहे हैं, शोक बना रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं, उसके रिश्तेदार खड़े हैं, और जो उसका फेवरेट था प्रभु यीशु मसीह, अब उसका बड़ा भाई था, जब वो आया यीशु मसीह को देखा, रोने लगी दोनों बहनें कि आखिरी समय में तुझे याद कर रहा था हमारा भाई। 2 दिन ठहर के आया। आपको क्या लगता है आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो तो अकालों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हो तो आपको कोविड का सामना नहीं करना पड़ेगा? आप बीमार नहीं होंगे?
आपको क्या लगता है, आप परमेश्वर को मानते हो, बाइबल को जानते हो, बपतिस्मा ले चुका है, तो शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, मौत आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, अटैक नहीं आएंगे, बीमारी अटैक नहीं करेंगी। लेकिन बाइबल बताती है, क्योंकि आप तो परमेश्वर के फेवरेट हो और आप तो स्पेशल हो ना। अगर दूसरों में आपकी कंपेयर किया जाए तो आप तो परमेश्वर के लिए स्पेशल हो, लेकिन आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन बाइबल में लिखा, धर्मी के ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन यहोवा अपनी महिमा के कारण तुम्हें छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। किसकी महिमा के कारण? उसने कहा मैं अपनी महिमा के लिए, लेकिन तुझे छुड़ा लूंगा जब तो मुझे दुहाई देगा। बाइबल बताती है लाजर मर चुका था जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचा। सोचिए, देखो मेरा दोस्त मर गया हो, मैं उसको बोल रहा हूँ रुक जा, मैं पिकनिक बना के आ रहा हूँ, तो अगर कोई बात नहीं, उसको ब्लड कैंसर है, मुंह से ब्लड आ रहा है, तो 2 मिनट ठहर जा, 2 दिन और ठहर जा। उसकी वाइफ को मैं कह रहा हूँ कि पास्टर शिवा आपका इतना अच्छा दोस्त है, वो आपको याद कर रहे हैं, आखिरी स्टेज पे, 4th स्टेज पे मरने वाला, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लास्ट स्टेज पे मरने वाला आपको याद कर रहा है। और मैं उसकी वाइफ को बोलता हूँ 2 दिन रुक जा, मैं अभी पिकनिक बना रहा हूँ। वो क्या बोलेगी? वो मुझे गाली देगी, है ना? हालेलुया। और 2 दिन बाद जाता हूँ मैं, हाँ क्या हो गया? वो मुझे जूता मारेगी, कह चल निकल जा मेरे घर से। प्रभु यीशु मसीह गया, रोरी, दोनों बहन चीखती हुई रोरी, मार्था भी पलटी हुई थी, मरियम भी पलटी हुई थी, रिश्तेदार भी पलटे हुए थे, लोग जो चुगली वाले थे, ले आ गया हुण जब मर गए, जब मर गए थे आ गया, तो उससे पहले पूछण भी नहीं आया कि किता तुहाडा पाई किता नहीं है। और बाइबल ये बताती है जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के पास गए तो वो मर चुका था। लोग बोलते हैं इसने तो अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलाए हैं, कोड़ियों को शुद्ध कराए, कुबड़ियों को चंगा कराए, तो इस लाजर को क्यों जीवित नहीं कर पाया? लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। और बाइबल ये बताती है जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, वो सारा देखा सिस्टम जो उसकी आंखों के सामने था, और बाइबल में लिखा क्या हुआ? उसने कहा तेरा भाई तो मर गया, और उसके मरे हुए कितने दिन हो गए थे? कितने दिन हो गए थे? बाइबल में लिखा मरे हुए 4 दिन हो गए थे। और अगर एक मुर्दे के पास आप 4 दिन बाद जाओ तो उसकी बॉडी कैसी होगी? कुत्ते से ज्यादा गंदी स्मेल उसके अंदर से आ रही होगी। आप फ्रीजर में रख सकते हो, सिर्फ 1 दिन, जस्ट 1 या 2 दिन आपको वो ठंडी मिलेगी। लेकिन बिना उस समय अगर फ्रीजर भी नहीं था तो लिखा उसको कब्र में रखा गया और उसकी बॉडी में कीड़े पड़ने शुरू हो चुके थे। बाइबल स्टडी ये बताती है उसके मुंह स्मेल आ रही थी इतनी गंदी कि कोई ऐसा बंदा जिसके कीड़े उसकी बॉडी को खा रहे हैं वो कैसे डिलीवर हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कहाँ है तुम्हारा भाई? उसने कहा तुझे याद कर रहा था। अरे यीशु तुझे याद कर रहा था, कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है यीशु? वो मुझे चंगा कर देगा, लेकिन तूने तो कटारी दिखाई, तो वो तो मर गया, अब क्या करेगा उससे मिलकर? लोग कहते हैं यही है ना तेरा परमेश्वर, इसने अंधों को आंखें दी, तुझे डिलीवर नहीं कर पाया, हाँ तेरे पति को नहीं बचा पाया। लोग आज क्वेश्चन करते हैं, यही है ना जो रसोलिया टाइप करता था, क्या हुआ? तेरा पति मर गया, देख बचा नहीं पाया, तेरा बच्चा बिगड़ा का बिगड़ा बचा नहीं पाया। देखा आज भी तू गरीब है, आज भी तू उधर ही है जहां तू 4 साल पहले थी, आज भी तू डिलीवर नहीं हो पाई। बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, यीशु मसीह ने देखा कब्र कहाँ है, यीशु मसीह कब्र के पास गए, यीशु मसीह ने कहा कब्र हटा दो, ये मतलब कब्र का दरवाजा हटा दो। जब दरवाजा हटाया इतनी गंदी स्मेल वहां पे आ रही थी, जब सूंघ रहे होगे तो लोग आते भागते। कब्र में प्रभु यीशु मसीह अकेले गए और उसकी लोथ को देखा तो उसके अंदर से स्मेल आ रही थी। और जब वो अंदर गया यीशु मसीह तो अकेला था, जब बाहर आया तो लाजर उसके साथ था। वो 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर दिया परमेश्वर ने, 4 दिन का मरा हुआ जिसकी बॉडी से स्मेल आ रही थी, जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लोग जवाब दे चुके थे, वैद्य जवाब
जवाब दे चुके थे, लेकिन बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया था। उसने चेलों को पहले ही बोल दिया था, ये मौत के लिए नहीं, ये बीमारी मौत के लिए नहीं, ये प्रभु यीशु, ये परमेश्वर की महिमा करेगी। डोंट वरी, जिसके पास अधिकार होते हैं मौत को लेने का और देने का, वो केवल प्रभु यीशु मसीह था। चाहे तुम उसको यहोवा परमेश्वर बोलो, चाहे तुमको परमेश्वर को तुम प्रभु यीशु मसीह बोलो, बात एक ही है, तीनों एक ही है। इसलिए वो चाहता था मेरी महिमा लोग देखे। आज क्यों परमेश्वर लोगों को बोलता है कि तो अच्छी तरह से बेइज्जत हो ले उसके पास, मैं तुझे डिलीवर करूंगा। वहां पे क्या करी परमेश्वर ने? वहां पे घोषणा करी, कहते ए लाजर उठा, और उस कब्र को पाड़ कर मुर्दा लाजर 4 दिन का डेथ वाला इंसान कब्र को पाड़ कर प्रभु यीशु मसीह के कहने से यीशु मसीह के साथ कब्र से बाहर आया, और लोगों ने देखा और कहा ये तो भाई अलग ही है, मुर्दा जिंदा कर दिया। लोग कहते अरे मसीह में मुर्दे जिंदा होते हैं, बाइबल में लिखा नहीं, ये बोलते ना मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। पहला, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, मैन ऑफ गॉड कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए परमेश्वर के साथ। ऐसा मैन ऑफ गॉड परमेश्वर को पहले चाहिए, और दूसरा परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। वो क्रूसेड पे मुर्दे भी जिंदा कर देगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अगर तो उसकी इच्छा हुई, 2 तरीके से परमेश्वर मुर्दा जिंदा करता है। लोग बोलते हैं ले जी अपा लांदे हैं करके दिखा, अकड़ के साथ नहीं करता, ना वो लड़ाई करके करता है, ना वो तुम्हारे मुर्दे हाथ से लाए हुए जिंदा करेगा। वो अपनी इच्छा से और सामने वाले को देख के तब जिंदा करता है। नरेश पॉल ने करे है, कितने मुर्दे जिंदे करे है, आप देखो। टीवी जोशुआ ने करे है, आप देखो कितने मुर्दे जिंदे करे। सर्टिफिकेट लेके खड़े होते थे टीवी जोशुआ के पास कि लो जी मर चुका है बंदा, उनकी देह पे देह रखता था टीवी जोशुआ, मुर्दे जिंदा हो जाते। लाइव जब वो चलते थे ना टीवी जोशुआ, तो सारे व्हीलचेयर के, लंगड़े, अंधे, अंतरंग के सारे लोग खड़े हो जाते थे। हाँ, टीवी जोशुआ को देख लो, नरेश पॉल को देख लो, अपने जीवन में उसने कितने मुर्दे जिंदे करे हैं। लोग हैरान हो जाते थे जब नरेश पॉल हाथ उठाते थे, लोग हील हो जाते थे। लोगों ने प्लान करा उसको मरवा दे। हाँ, और बाइबल बताती है जब वो आखिरी समय पे भी हॉस्पिटल में जा रहे थे ना, तो कितने जानते उनका हाथ ऐसा आ गया था और मुर्दा जा रहा था, वो भी जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। कितने जानते हैं? सुना होगा आपने, वो भी जिंदा हो गया। और ये जो न्यूज थी इसको बंद कर दिया गया, कहते ये आगे नहीं पहुंचानी। अगर पता चल गया, मेडिकल जानते हैं, डॉक्टर्स जानते हैं, साइंटिस्ट जानते हैं इनका परमेश्वर खतरनाक है। जब मेडिकल दिखाने पे आए ना, 33 करोड़ क्यों ना मुंह बंद कर देगा अकेला प्रभु यीशु मसीह की ताकत उसके अंदर। इतनी ताकत है। आज क्यों मसीह से लोग परेशान है? जानते क्यों परेशान है? वो जो लोग लगाते, साधारण लगाते उठ जाते हैं, लेकिन जब खुदा के अनोइंटिंग दास का मांड करते ना, दुष्ट आत्मा उखड़े, सोनिया जाए, पत्नियां जाए, वो जानते ये कुछ करके उठेंगे। और वहां पे वो नहीं, प्रभु यीशु मसीह केवल बाइबल के अंदर नहीं है, तुम्हारे बीच में सिंहासन लगा के बैठे हैं। करके दिखाना मुर्दे को कोई चिंता तो दे, ये कर देंगे, नहीं कर सकते। अगर उसकी इच्छा है ना तो हम ही कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे फोन बंद करवा दूंगा, सारे, एक भी फोन ऑन ना करना, ये गुप्त ही रखेंगे ताकि पता तो चल जाए आज भी जिंदा हो रहे हैं मुर्दे, लेकिन चुप साइलेंट, ताकि लोग। लाजर जिंदा कर दिया, उसके अंदर इतनी ताकत थी, क्या है ना, जब आप पानी पीते हो, पानी को कौन निगल जाता है? आपको कौन निगल जाता है? मौत। मौत को किसने हराया? यीशु मसीह ने। तीसरे दिन वो खुद भी जी उठा और वो कहता है तुझे संसार में जाना तो है, लेकिन जब तेरा पुनरुत्थान होगा तो जिंदगी भर मेरे साथ
असली अपने बाप के घर में होगा, जहाँ तू नौकर नहीं किसी अफसर और ऑफिसर से घट नहीं होगा। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना, चलो जी झाड़ू पोछा मरवाए। और देखो घोषणा करी उसने, कहा उठ जा, घोषणा किया करो। उसने कहा उठ जा मुर्दा लाजर, मुर्दा कह लाजर बाहर आ जा। बोलते हो कभी मेरा पति नशे से बाहर आ जाए, घोषणा करनी पड़ती है। बोलते हैं मैं जीता, तुम्हारे मुंह के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। अगर एक बहन इस्तेमाल करना अपनी टंग को, अपने मुंह को इस्तेमाल करे तो शैतान का बैंड बजा देंगे। तुम अपने पति को वहां से निकाल के ला सकते हो जो कहीं नहीं निकाल सकता। तुम अपने फाइनेंस को टॉप पे कर सकते हो। तुम घोषणा नहीं करते सुबह उठकर अपने बच्चों पे हाथ रख के, घोषणा किया करो कि मेरे बच्चे ब्लेस हैं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी जॉब आशीषित है, मेरा फाइनेंस आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है। करते हो घोषणा, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। करते हो, यीशु मसीह ने घोषणा करी, ए लाजर मुर्दे जिंदा हो जा, और जिंदा हो गया। क्यों? घोषणा किया करो। बोलते मैं प्रभु जी ओ बचा ले, शैतान ते रो पैंदे हैं, डर जाते हैं, खौफ के मारे छुप जाते हैं। अरे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत दी है, परमेश्वर में पहचानो अपने आप को कौन हो तुम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बने हुए इंसान हो भाई। परमेश्वर ने पता क्या कहा? उजाला हो जा तो क्या हो गया? आकाश बन जा तो क्या बन गया? आकाश। आदम बन जा तो क्या बन गया? आदम। समझ रहे हो? तुम्हारे मुंह के अंदर इतनी ताकत है, अगर पहचान लो तुम जीत के वापस आओगे और निसंदेह आओगे। आमीन आमीन। बाइबल बताती है एक बार क्या हुआ, एक नदी थी और वो पानी इतना डेंजरस था। एलिशा के टाइम पे मनभावने स्थान पे था, जब एलिशा का एलिया के तौर पे उसका अभिषेक किया गया था। तो बाइबल बताती है उसका पहला मिरेकल ये था कि जब नदी थी और वो नदी का पानी जो था इतना वो कोड़ा था, इतना गर्म गिराता था, औरतों के मिस कैरेज कर देता था बच्चे, वो पानी को जो भी पीता था और वो एक ही सोता था। उस समय पे उस नगर वासियां उसके पास आई, एलिशा के पास आके बोलते हैं तू इस मन भावने स्थान को देख रहे है? उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ। उसने कहा ये औरतों के गर्भ गिराने का कारण है। कहता लोग इसको पीते हैं और मर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम बाइबल से पढ़ो, एक वचन निकालो जल्दी हाँ फटाफट। दूसरा राजा 2:19 जल्दी बस खत्म होने वाला है। हाँ लास्ट दूसरा राजा 2:19। आपको पता चल जाएगा घोषणाओं का मतलब क्या होता है। जब आप घोषणाएं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है जबरदस्त तरीके से। पढ़ो जिसको मिल गया जल्दी उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी पूरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। और आज तक ऐसा ही बना हुआ है। सब कहीं आमीन। उसने क्या किया? उसने घोषणा कर दी गंदे पानी पर जो गर्भ गिराता था, मिस कैरेज, क्योंकि जब और एक ही सोता था, एक ही वहाँ पे पानी का सोता था और वो ही पानी गर्भ गिराने का कारण और डेथ का कारण था। तब एलिशा वहाँ पे गया, एलिशा ने देखा, प्याला लिया, नमक डाला और नमक सोते में डाल दिया और परमेश्वर से कहा मैं घोषणा करता हूँ इसके ऊपर ये पानी आज से गर्भ और डेथ का कारण ना हो और लोगों के पीने का पानी हो और नहाने का, धोने का, पीने का पानी बचाए। और वो पानी आज तक वैसे था। आप अंधेरे के ऊपर उजाले की घोषणा करो, आज उजाला हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारी के ऊपर चंगाई की घोषणा करनी है, गरीबी के ऊपर अमीरी की घोषणा करनी है, अंधेरे के ऊपर उजाले की घोषणा करनी है। आज अपने जब तक घोषणा नहीं करोगे कोई मुर्गा जीवित नहीं होगा। यहाँ पे क्या की जाती है? घोषणा की जाती है, डिलीवर हो जाओ, चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। घोषणा आपके जीवन में एक ताकत को पैदा करती है।
जिस बंदे को घोषणा करने आ गई अपने पति के ऊपर, मोहल्लों के ऊपर, सेवा के ऊपर, चर्च के ऊपर, लोगों के ऊपर, लोग घोषणा नहीं करते चर्च के ऊपर, आत्म ग्रह नहीं होती। जो हम घोषणा ही करते हैं ये प्रोफेटिक वर्ड होता है, जो शारीरिक बंदा कभी नहीं समझता, आत्मिक बंदे समझते हैं। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ज्यादा होते 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 वो उस प्लेटफॉर्म पे जाती है जो आम बंदा नहीं जा सकता। आमीन। उसने क्या करा? उसने घोषणा कर दी, कहता ये जो पानी है जो गर्भ गिराता है, मिस कैरेज करते हैं बच्चों को, कहता आज से यहोवा इसको चंगा कर रहा है। इसका मतलब आप अपने बच्चों पे घोषणा ही क्या करो। इसका मतलब जब मूर्ति के ऊपर घोषणा हुई, प्रभु यीशु मसीह ने करी, जब पिता जब धरती आकाश को बना रहा था तो घोषणा कर रहा था। आप अपनी घोषणाओं को पहचानो, आप अपनी घोषणाओं को पहचानो। आप एक प्रॉफिट हो, आप एक पास्टर हो, आप एक विश्वासी हो, आप एक बिशप हो, आप इस बात को पहचानो। आपकी सेवकाई आप नीचे नहीं हो, आप बहुत ऊंचे हो। आपका परिवार गरीब नहीं है, झुकी में रहने वाला नहीं है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर ना करो। आप वो हो जो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु का जो बेटा है, सन है, रानी है, राजा है, वो तुम हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। घोषणा क्या करो? मैं सुखी हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं आनंद में हूँ, ये सेवकाई टॉप पे है। घोषणा क्या करो? यीशु मसीह गया, चल लाजर उठा और देखो वो डिलीवर। एक बार क्या हुआ, एक माँ का बच्चा मर गया, और जब उस माँ का बच्चा मर गया तो एलिशा के द्वारा, वो प्रार्थना के द्वारा उसको बच्चा मिला था। जब एलिशा के द्वारा उसको बच्चा मिला था, उसने कहा एलिशा, जब उसने सोचा मेरा बच्चा मर गया, उसने अपनी सेवक को लिया, अपनी उसको लिया, गधी को लिया, और उसमें चलती चलती एलिशा के पास पहुंच रही थी। जब उसको पता चला एलिशा को उसका बच्चा मर गया, लोगों ने रास्ते में पूछा तू कुशल से, तेरा बच्चा कुशल से, तेरा पति कुशल से, तेरा फाइनेंस कुशल से? उसने कहा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। क्या होगा? कहते कल्याण होगा, कल्याण होगा। बच्चे को मुर्दा घोषित नहीं करा उसने। वो माँ जानती थी अगर मैं अपने मुंह से अपने बच्चे को मुर्दा घोषित कर दूंगी, ये सच में मर जाएगा और परमेश्वर इसको बचा नहीं सकेगा। उसने पूछा रास्ते में ऑल सब कुछ ठीक है? उसने कहा पति खुश है? कहती कुशल से है। बच्चा कुशल से? कहती आज कल्याण होगा, कल्याण होगा चर्च में जाने से, कल्याण होगा एलिशा के पास जाने से, कल्याण होगा। कैसे गई? बच्चा पता लगा? लोग बोलते हैं अपने मुंह से अपने बच्चों को कभी श्रापित ना करो। एक तो शैतान है, आखिर में शैतान उसको बाद में सब में पकड़ लेता है। घोषणा करते हैं एक तो नशेड़ी है, बाद में वो पैक मारकर बाल का ठोपड़ा तोड़ता है। क्यों? आपने अपने बच्चों को खुद ही श्रापित कर दिया। टैग लगा देते हैं यहाँ पे शैतानी, फिर बाद में सच में शैतान पकड़ता है। घोषणा आप नहीं चाहते, आप अपने गर्भ से अपने बच्चों की घोषणा क्या करो। सुबह शाम घोषणा क्या करो अपने फाइनेंस के, घर की। मैं अमीर हूँ, मुझ पे घर आने वाला है, मुझ पे गाड़ी आने वाली है, मुझ पे बाइक आने वाली है, मुझे जॉब मिलने वाली है, मुझे टॉप की मेरी सेवकाई होगी, सब कुछ मेरा टॉप का होगा। घोषणा करो। 2023 में जो घोषणा करेगा वो सब कुछ तुम्हारा होगा यीशु मसीह के सामने। आमीन। देखो कितनी ताकत है। उसने कहा मेरे बच्चे को मुर्दा नहीं बोलना, अच्छा है वो। इधर से मेरे पति से बहुत नशेड़ी है, वो जिंदगी भर नशेड़ी रहेगा। इधर से मेंटल है, वो मेंटल ही रहेगा। इधर से बड़ा शैतानी है, वो बाद में शैतान के ही काम करता है। इधर गंदा है, गंदा ही रहेगा। पतियों को गाली निकालते वो हमेशा ऐसे रहते। घोषणा क्या करो अच्छी। नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ये बेस्ट होगा। एक माँ और एक पत्नी के बीच देखो, पत्नी कहती ये तो जी नशेड़ी है, कि दारू पी क्या है, नशेड़ी है, नशेड़ी है। पता क्या माँ, पता क्या ना मेरे पुत्र ऐसा ना क्या ये परमेश्वर का सेवक बनूंगा। 2 साल बाद वो सेवक था, 2 साल बाद वो सेवक था। और तोड़ के आपकी सेवकाई होती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ रहे हो? घोषणा मत करो। तुम अपने बच्चों को श्रापित भी कर सकते हो, आशीषित भी कर सकते हो। तुम आज फेल क्यों हो? अपने मुंह से गरीब बताते हो अपने आप को। तुम आज फेल क्यों हो? अपने मुंह से बोलते हो मैं दुखों में हूँ, मेरा पेट का दर्द नहीं जा रहा, मैं चंगी नहीं हो पा रही हूँ, मेरा रिश्ता नहीं बन पा रहा, मेरी मैरिज नहीं हो पा रही, और जिंदगी भर ऐसे ही रहता है। आप घोषणा करो और देखो एक टॉप की लिस्ट तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम में।
लोग बोलते हैं जी मेरा तो प्रमोशन ही नहीं हुई, जी मेरा तो लोन पास ही नहीं हुआ, जी मेरा तो काम ही नहीं बनता जो करते हो। तो अपने मुंह से तो कह रही कि काम नहीं बनता, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो घोषणा करते हैं अच्छी। करने के लिए तैयार हो? करने के लिए तैयार हो? बीमारियों के ऊपर, अटैक के ऊपर, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर तुम यूसुफ और पतरस से घटनी हो गई यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिलीवर हुआ कौन? मुर्दे मुर्दे आज डिलीवर हुए। वो औरत आई, मुर्दे को डिलीवर कर दिया। लाजर आया, मुर्दे को डिलीवर कर दिया। नरेश पोल आया, मुर्दे को डिलीवर कर दिया। आज प्रभु बता रहा था कि मुर्दे को डिलीवर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये सेवकाई जरूर एक मुर्दे को डिलीवर करेगी। एक बात याद रखना, जो तुम अपने आप को कमजोर बोलोगे तुम कमजोर ही रहोगे। तुम अपने आप को बोलोगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अपने आप को बोलेंगे मैं तो काली हो जी, मेरे तो जी फुंसी हो रही है, मेरे जी कोई पसंद नहीं करता, मुझे तो ये कोई इज्जत नहीं करता, मैं तो जी ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। तुम वैसे ही बने रहोगे। शीशे में तुम बोलो, चाहे आसमान के खुदा के सामने बोलो, चाहे बच्चों के सामने बोलो, पड़ोसी के सामने बोलो, तुम ऐसे ही बने रहोगे। क्यों? तुम अपने मुंह से नेगेटिव बातें बोलते हो, इसलिए तुम अपने मुंह से बोलते हो नहीं नहीं मेरा पति सलमान खान और शाहरुख खान से घट नहीं होगा, पतरस और यूहन्ना से घट नहीं होगा। ये बोल रहा है सलमान खान का नाम नहीं लेना। हालेलुया। नहीं, सलमान खान भी प्रभु का दिया हुआ है ना। पूरा बॉलीवुड यीशु मसीह को मानने लग जाएगा। तो यकीन नहीं हो रहा है, नहीं मानेगा। परमेश्वर मनवा देगा अच्छे अच्छे लोगों को। उसने कहा हर एक जाति का घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक से मेरे सामने झुकेगा। उठ जाओ, खड़े हो जाओ और परमेश्वर आपके ऊपर। मैं चाहता हूँ आप सुनो, जो ये प्रेयर मिस करके गया अपने बच्चों को मिस करा दी, ये प्रेयर कभी फलवंत नहीं होगी। इस प्रेयर में खड़े